आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड 10.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। हमने क्वेश्चन नंबर सेकेंड तक कंप्लीट कर लिया है। अब आज करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें क्या बोल रहा है कि इफ़ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम पॉइंट पी टू सर्कल विथ सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एंगल इज 80 डिग्री, देन पी ओ इज इक्वल टू। अब देखो एक बार हम क्या डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा सर्कल है। इफ़ टेंजेंट पी ए फ्रॉम ए पॉइंट, बोल रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट पी, मतलब कि एक पॉइंट है पी। अब यहाँ से क्या बन रहा है कि दो टेंजेंट बन रहा है। एक टेंजेंट का नाम ए कर देता हूँ मैं, ए कर देता हूँ, और एक टेंजेंट का नाम बी कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो टेंजेंट बन गया। अब क्या बोल रहा है कि सेंटर ओ, जो सर्कल का सेंटर, सर्किल विथ सेंटर ओ, मतलब कि सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है, ओ है। ठीक है, ओ मान लिया हमने। अब बोल रहा है कि इंक्लाइन टू ईच अदर एन एंगल 80 डिग्री, जो एंगल है 80 डिग्री पे क्या हो रहा है, इंक्लाइन हो रहा है। देन एंगल ऑफ पी ओ ए, तो हम क्या करेंगे, क्या फाइंड करेंगे इसके अंदर। एक बार मैं कलर इसका चेंज करता हूँ। अब ये देखो हमें क्या फाइंड करना है, ये गलत बन गया थोड़ा सा। हमें फाइंड करना है पी ओ ए, ये वाला जो है ये पोर्शन हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, पी ओ ए। तो हमें पता होना चाहिए कि ये और ये क्या है, इक्वल है। अब देखो जैसे ये 80 डिग्री है, अब ये देखो ये क्या है, टोटल 80 डिग्री का इंक्लाइनेशन हो रहा है, और यहाँ से सेंटर गया। तो हमें बताना है कि ये वाला एंगल भी 40 हो जाए और ये वाला 40 हो जाए, लेकिन हमें पता नहीं है ये दोनों क्या है, इक्वल है। ये देखो ये तो टोटल क्या 80 है यहाँ से यहाँ तक। तो हमें क्या पता होना चाहिए कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला पोर्शन पी ओ ए और पी ओ बी, ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये भी हाफ हो जाएगा और ये भी हाफ हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 40 और ये भी क्या हो जाएगा 40। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कॉन्ग्रेंस कर देंगे। ट्राइंगल पी ए, रुको एक मिनट, ट्राइंगल पी ए ओ एंड ट्राइंगल पी बी ओ, हमें इसको क्या करना है, कॉन्ग्रेंस करना है। जब ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो हम क्या कर देंगे, 80 का हाफ हाफ कर देंगे। ठीक है, और हमें फाइंड करना है जो, वो हमें मिल जाएगा। तो अब देखो पहले हम कॉन्ग्रेंस करेंगे। तो देखो इसमें क्या आ रहा है, पी ए इक्वल टू पी बी, क्योंकि ये जितना है, जितना टेंजेंट इसकी जितनी लेंथ होगी उसकी भी क्या होगी, उतनी ही होगी। तो पी ए इक्वल टू पी बी, तो ये हो गया टेंजेंट। अब क्या बोल रहा है, इसके अंदर कॉमन लाइन है, कॉमन पी ओ इक्वल टू पी ओ, कॉमन है। ये इसका भी पोर्शन है और ये इसका भी है, मतलब ये इससे भी क्या हो रहा है, ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, और ये इससे भी ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। तो पी ओ क्या हो गया, कॉमन साइड बोल सकते हैं, कॉमन साइड। अब बोल रहा है कि कॉमन साइड हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, ओ ए और ओ बी क्या कर सकते हैं, रेडियस ले सकते हैं। ओ ए और ओ बी क्या हो जाएगी, रेडियस हो गई। ठीक है, तो अब हम क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल पी ए ओ कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल पी बी ओ बाई एस एस एस। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब हमें पता चल गया कि ये और ये क्या है, दोनों इक्वल है। तो हम क्या कर देंगे, ये 80 है हमारे पास, तो 80 का हाफ कर देंगे, ये 40 और ये 40। तो हमें दिख रहा है ऐसा बन रहा है कुछ, ये देखो ऐसा बन रहा है। तो हम ये ऑटोमेटिक में सिलेक्ट कर रखा हूँ ना, इस वजह से ये क्या हो रहा है कि बन जा रहा बार बार, फिर से बन जाएगा ये। इसको हटाना पड़ेगा, रुको एक मिनट। ऑटोमेटिक शेप हटा दिया। ये देखो हमने क्या बनाया, इस टाइप का शेप बनाया। अब ये देखो ये हमारे पास क्या आ गया,
40 हो गया और ये भी क्या हो गया 40, क्योंकि हमें पता चल गया ये और ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंट है, दोनों हाफ हाफ है, तो हमने 40-40 ले लिया। लेकिन हमें इसका नहीं पता और इसका नहीं पता, ठीक है। हमें तो क्या फाइंड करना है, PAO फाइंड करना है। तो हमें तो 40 मिल गया, लेकिन ये वाला हमें नहीं पता कि ये कितना है और ये भी नहीं पता, ठीक है। तो हम क्या फाइंड करेंगे कि ये तो 40 है और ये वाला कितना दे रहा है हमें, 90 दे रहा है। क्यों दे रहा है, अब ये वाला हम जैसे फाइंड करेंगे तो ये कितना होगा, 90 होगा। क्यों होगा, क्योंकि कभी भी सर्कल क्या करते हैं हम बनाते हैं और उससे टेंजेंट क्या होता है, सर्कल है और उससे क्या हो रहा है, टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है और ये क्या हो रहा है, रेडियस के साथ में आ रहा है। तो हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री फॉर्म होता है, हमेशा 90 डिग्री फॉर्म होता है या परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। रेडियस और टेंजेंट क्या होते हैं, आपस में टच होते हैं, तो कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। तो ये देखो ये क्या है, ये टेंजेंट है और ये क्या है, रेडियस है, तो ये कितने डिग्री का फॉर्म होगा, 90 डिग्री फॉर्म होगा यहाँ पे। तो ये हो गया हमारे पास 90। अब हमें क्या करना है, जो O पॉइंट है, O पॉइंट इसको बताना है, इसको x मान लेंगे हम, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें पता है कि ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है। ट्राइंगल हम ले लिए, इन ट्राइंगल POA, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल O, ये पता चल गया होगा कि ये 90 कैसे हुआ, कि ये होता है टेंजेंट, कभी भी टेंजेंट और रेडियस टच होती है एक साथ, तो वो क्या करती है, 90 डिग्री एंगल फॉर्म करती है, ठीक है। बस ये याद रखना है। और इसको हम रख देंगे 180 के इक्वल, और ये क्या था हमारे पास 40 था, प्लस A की वैल्यू आ गई हमारे पास 90, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। A की वैल्यू हमारे पास आ गई 90 और एंगल O की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो 180 हो गया, 180 और 9 4 13, तो 130, और इसको माइनस कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 50 डिग्री, ठीक है। तो हमने 50 डिग्री क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। बस हमें ऐसे ही फाइंड करना था, इतना सिंपल क्वेश्चन है ये और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो आप ज़रूर इसको सॉल्व करना है। ये देखो दोबारा एक बार हम बताते हैं आपको। इसमें बोल रहा है कि इफ़ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट, मतलब एक पॉइंट था उससे PA और PB दो टेंजेंट हमने क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया, विथ सेंटर O, सेंटर सर्कल का क्या O है, इंक्लाइन टू ईच अदर एन एंगल 80 डिग्री, ठीक है। ये क्या 80 डिग्री इंक्लाइन है, ये जो क्या बन रहा है हमारा, टू टेंजेंट आपस में क्या हो रहा है, एक पॉइंट से क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट बोल सकते हैं, या एक पॉइंट से जॉइंट हो रहा है, तो वो कितने एंगल फॉर्म कर रहा है, 80 डिग्री। फिर हमें क्या फाइंड करना था, POA ये फाइंड करना था, तो हमने क्या कर लिया, O फाइंड कर दिया, क्योंकि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं POA, तो हमने वही फाइंड किया। POA मतलब क्या होता है, ओनली एंगल O भी हम लिख सकते हैं और ये हम इतना भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, ओनली क्या लिखा है, POA ना लिख के ओनली एंगल O लिखा है हमने, ठीक है। तो बस यही हमारा सॉल्यूशन था, आप अच्छे से इसको समझ लेना। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंस, क्योंकि दोनों को इक्वल मानना है, ठीक है। बस थैंक यू।